गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज हम पद्य के ओर बढ़ेंगे। पाठ 4। पद्य का नाम है शिक्षा और कवि का नाम है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। कवि परिचय। आज हम कवि परिचय देखेंगे। कवि का नाम ठाकुर गोपाल शरण सिंह, 1892 से 1960। इनका जन्म रीवा यानी झांसी में हुआ था। कवि का जन्म रीवा यानी झांसी में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी। माता का नाम क्या था? प्रभुराज कुंवरी। और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रखंड पंडित थे। उनके पिताजी संस्कृत के महान पंडित थे। पिताजी की देखरेख में श्रीमती जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। पिताजी को देखरेख करते करते इन्होंने क्या किया? इनका शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। 13 बरस के थे कवि, तभी इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। जब ठाकुर गोपाल शरण सिंह 13 बरस के थे, उसी समय क्या हुआ? पिताजी का देहांत हुआ। मेट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके। इसी की वजह से पिताजी की देहांत के वजह से इन्होंने मेट्रिकुलेशन से आगे पढ़ न सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह के भाषा कैसा था? सरल था और बोलचाल की है। बोलचाल की बोले तो हम कैसे अभी बात करते हैं ना, बोलचाल की है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन से ये क्या आगे बढ़े हैं। इनका सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगे। सरस्वती एक पत्रिका का नाम है। वहाँ पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। इनका महाकाव्य का नाम है जगदालोक। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके पुस्तक। ये क्या है? सभी इनके मुक्तक काव्य है। इन सभी क्या है? मुक्तक काव्य है। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। ग्रामिका और जगदालोक ये दोनों कृतियां क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। बच्चों में पहले आप लोगों को बोली हूँ क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन से इनको किसको? ठाकुर गोपाल शरण सिंह को बहुत मिला है। इसलिए मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा विवरण आप लोगों को देना चाहती हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक, आलोचक, अनुवादक, निबंधकार, कवि होने के साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। वह एक व्यक्ति नहीं है, संस्था थे। वह एक व्यक्ति नहीं, संस्था थे जिन्होंने अपने समकालीन लेखकों एवं कवियों को सही मार्गदर्शन देकर हिंदी भाषा एवं साहित्य को समृद्ध एवं जीवंत बनाया। एक इसके बारे में है, इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा सा विवरण मैंने अभी दे चुकी हूँ। अभी हम क्या करेंगे? पद्य के ओर बढ़ेंगे। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कवि क्या कर रहे हैं? अनुभव के द्वारा क्या कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में हम यश प्राप्ति के लिए अनेक मुसीबतों की सामना हम लोगों को करना पड़ता है। बाद में ही हम लोगों को यश प्राप्ति होती है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। बिना परिश्रम से हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते करके कई उदाहरणों के द्वारा आप लोगों को बता रहे हैं।
अभी पहले 4 पंक्तियों को अभी मैं पढ़ती हूँ, बाद में आप लोगों को उनका भावार्थ बताती हूँ। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। अभी इस 4 पंक्तियों का भावार्थ आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। शिक्षा पद के कवि है कौन करके मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, गोपाल ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इसमें कवि मनुष्य के अनुभव से जीवन में शिक्षा प्राप्त करने की बात कहते हुए कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। बच्चा माँ की कोख से यानी माँ की पेट से बाहर आता है। आप लोगों को सभी को पता है, बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है, फिर रो रो कर हंसना सीखता है। बाद में बच्चा क्या करता है, रो रो कर हंसना सीखता है। छोटे से यानी उम्र जैसी बढ़ती है उसका कद भी बढ़ता है। बच्चे का क्या होता है, छोटे से यानी उम्र जैसी बढ़ती है उसका कद भी बढ़ता है। लघु होकर बढ़ना सीखा, लघु यानी छोटा होकर बच्चा क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऐसे ही गिर गिर कर बच्चे क्या करते हैं, छोट भी खाते हैं, गिरते भी है, फिर भी क्या करते हैं, अपने आप को संभाल कर चलना सीखता है। बच्चों देखो, गिर गिर कर चोट खाकर संभाल कर चलना सीखता है। अभी वीरों ने इस धरती के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। क्या किए हैं, वीरों ने इस धरती के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी और मरते बचते मुश्किलों का सामना करते जीना सीखा है। बच्चों आप लोग देखिए, क्या वीरों ने क्या किया है, मरते बचते मुश्किलों का सामना करते जीना सीखा है, जिंदा रहना सीखा है। ये सभी क्या है, इन 4 पंक्तियों का भावार्थ है। अभी और मैं आगे बढ़ती हूँ। इसमें क्या है, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। चंगों ने यानी पतंग ने। और उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। उर का शब्दार्थ क्या है, उर यानी छाती को हम क्या कहते हैं, उर कहते हैं। अभी इन 4 पंक्तियों का भावार्थ अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग देखे होंगे, पतंग जब आकाश पर चक्कर खाकर ऊंचा उड़ना सीखा है। हम लोग पतंग को सिखाए है क्या, वहाँ ऊपर छोड़ो करके नहीं। क्या है, पतंग अपने आप जब आकाश पर चक्कर खाकर ऊंचा उड़ना सीखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुश्किलों का सामना करते जीत हासिल हो सकती है। क्या होती है, मुश्किलों का सामना करने के बाद आप लोगों को जीत हासिल हो सकती है। अमर होकर लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अमर होकर क्या करते हैं, लोगों के हृदय में नहीं तो दिलों में जिंदा रहते हैं। इसी तरह पक्षियों को अपना खाना बटोरने के लिए भूखे प्यासे होकर दूर दूर तक उड़ना सीखा है। पक्षियों देखिए बच्चों, पक्षियों भी इसी तरह क्या करते हैं, अपना खाना बटोरने के लिए भूखे प्यासे होकर दूर दूर तक उड़ना अपने आप सीखा है। जब मुरली की छाती पर छेद किया जाता है। बच्चों आप लोगों को पता है, मुरली की छाती पर क्या रहता है क्या रहता है, छेद रहता है। छेद क्यों रहता है, छेद इसलिए रहता है, तभी क्या होता है, मुरली छेद की वजह से उसमें क्या है, सरगम यानी स री ग म प निकलते हैं। छेद की वजह से स री ग म प निकलते हैं मुरली में। ठीक है बच्चों, जब तक कष्ट कठिनाइयों का सामना न करे तब तक कुछ भी
प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक कष्ट कठिनाइयों का सामना न करे तब तक क्या होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बच्चों, आप लोगों को समझ में आया ना? अभी मैं 8 पंक्तियों का शब्द भावार्थ आप लोगों को बोल चुकी हूँ। आगे की क्लास में मैं क्या करती हूँ, आगे 4 पंक्तियां हैं, उनका भावार्थ मैं अगले क्लास में देती हूँ। ठीक है बच्चों, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।